बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। एहसान फरामोशी इस तहरीक इंसाफ पे ख़त्म है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे इसके नीचे हवारी हों, यूथिये हों। ये जब इन्होंने नहीं बख्शा, इनको हुकूमत लेकर देने वाले को, हुकूमत चलाने वाले को, गोदी बिठाने वाले को, झूले देने वाले को और फिर हुकूमत बचाने वाले को, जी जनरल रिटायर्ड बाजवा की मैं बात कर रहा हूँ, उसको इमरान खान अपना दुश्मन करार देते हैं अब। यानी कि वो 3.5 साल, पौने 4 साल वो शख्स जो है वो सही बात कर रहे थे परवेज़ लाई कि वो इनकी नैपियाँ बदलता रहा। लेकिन क्या करें, बाज़ लोगों को नैपियाँ रास ही नहीं आती। अब वो जो एक नया इल्ज़ाम उनके नीचे हवारी, मैं एक ट्वीट देख रहा था। फ़ौज कह रही है, फ़ौज के इदारे कह रहे हैं हम गैर सियासी हैं। फवाद चौधरी कह रहा है कि अगर फ़ौज गैर सियासी है तो फिर सादिक संजरानी अभी तक चेयरमैन सेनेट कैसे बरकरार है। ये उसने ट्वीट किया कि सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट होना इस बात की मिसाल है कि फ़ौज गैर सियासी नहीं है। यानी कि मसूफ़ ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सादिक संजरानी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि सादिक संजरानी को दूसरी मरतबा जो चेयरमैन सेनेट बनाया, वो तो इमरान खान ने खुद बनी गाला में बुलाकर इनको कहा था कि आप हमारे उम्मीदवार हैं, रिकॉर्ड निकलवा कर देख लें। हो सकता है कि सादिक संजरानी वो इलेक्शन लड़ता ही ना, क्योंकि पता था कि वो इलेक्शन हार जाएगा, नहीं जीत सकेगा। अपोजिशन जो है वो काफ़ी वहाँ पे मजबूत थी। लेकिन इसने, इमरान खान ने खुद उनको बुलाया। सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेटशिप नहीं मांगी थी दूसरी मरतबा, लेकिन जब उसको ऑफर कर दी और उसको ये कहा कि आप हमारे उम्मीदवार हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तो उसके बाद उसने अपनी कोशिशें की और वो चेयरमैन सेनेट बना। ये बात भी बता दूं कि अगर सादिक संजरानी की जगह कोई भी और उम्मीदवार होता तहरीक इंसाफ का, कभी ना चेयरमैन बनता। ये तो उसने ना सिर्फ चेयरमैन दूसरी मरतबा बनकर जो है इनकी लाज रखी, बल्कि जो इनको नवाजा पसे पर्दा, उसने बहुत से लोगों को नाराज़ भी किया। उसने इन तहरीक इंसाफ वालों के काम भी किए। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की गुट्टी ऐसी होती है, उनकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, सृष्टि ऐसी होती है उनकी, ये उसमें खून में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि वो एहसानात भूल जाते हैं। ये भी बता दूं कि खुद कई मरतबा इमरान खान को बहुत सी चीज़ों से सादिक संजरानी ने बचाया। ये भी आपको बता दूं। सादिक संजरानी साहब इस चीज़ को माने या ना माने, अब ये वीला कर रहा हूँ, बाखुदा मुझे एक ज़रा बराबर भी उसने नहीं बोला कि मेरे ऊपर ये वीला करें, बल्कि हो सकता है कि मैं इस वीला को देख कर नाराज़ हूँ। लेकिन चूँकि मैंने वो ट्वीट देखा और मैंने उनका तर्ज़ ज़िंदगी देखा और मैंने उनके साथ जो उनकी सलाम होती रहती है, लोग उनसे मिलते हैं। अब अगर मैं ये बताऊं कि तहरीक इंसाफ वालों ने सादिक संजरानी के ज़रिए कितने कितने फ़ायदे हासिल किए और किस किस को उन्होंने नवाजा और कैसे नवाजा, और मुसलसल वो फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, तो फिर जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर संजरानी साहब भी नाराज़ हो जाएंगे कि आपने ये पर्दे क्यों फाश कर दिए। कि मुझे ये भी पता है कि कौन कितने पैसे मांग रहा था, हाँ जी, और किसने कौन सी सीट बेची, और फिर कुछ लोगों को रखवाया गया, भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्होंने ना नहीं की। रख रखाव वाले आदमी हैं। ज़ाहिर है ये जो शख्स है वो संजरानी साहब, लोकंडी से ताल्लुक़ है, नौजवान आदमी है, बलूचिस्तान से दूर दराज के इलाके से आने वाला, लेकिन उसने अपने आप को बनाया। और जब उसने चेयरमैन सेनेट का पहली मरतबा ओथ लिया 12 मार्च 2018 को,
तो वो सबसे कम उम्र था चेयरमैन सेनेट बनने वाला शख्स, लेकिन ज़ाहिर है मास्टर डिग्री है उसकी इंटरनेशनल रिलेशन में, उसका फिर एक प्रोफेशनल कैरियर है। और उसके ये भी बताऊँ, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, खलीजी ममालिक, उनके जो लोग हैं, उनकी जो शाही ख़ानदान है, इनके साथ इनके बराह रास्त ताल्लुक़ और वास्ते हैं। और इसी वजह से जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया मुखालिफ कैंप में होने के बावजूद, क्योंकि ये किसी को ना ही नहीं करते। मैं चला गया, आप चले गए, जो अगर काम वो कर सकते वो कर देते, यानी कि उस ताल्लुक़ से ज़्यादा ज़ाती ताल्लुक़ को निभाया। लेकिन ये तहरीक इंसाफ वाले, ये फवाद चौधरी आज ये कह रहे हैं और अपने इमरान खान को जुटला रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि अगर सादक संजरानी चेयरमैन सेनेट है तो फिर इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, गैर सियासी नहीं है, जबकि इमरान खान खुद प्लेट में रख कर सादक संजरानी को दूसरी मरतबा बोला कि आप हमारे चेयरमैन बने। तो क्या फिर ये माना जाए इस बात को कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही कहा था इमरान खान को कि सादक संजरानी को लेकर आए, और इस वक्त क्या सादक संजरानी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है? हालांकि इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट टोटली तब्दील है। जिस जनरल फैज़ के साथ सादक संजरानी साहब को जोड़ा जा रहा था वो तो रिटायर हो गए, फिर तो सादक संजरानी साहब को इस वक्त चेयरमैन नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट हैं। उनकी आसिफ जरदारी से भी अच्छी है, उनकी मियाँ शहबाज शरीफ से भी अच्छी है, आपके जो दीगर सियासतदान हैं उनके साथ ज़ाती उनका ताल्लुक़ वास्ता बहुत ज़्यादा है। तो ये हम पढ़ना शुरू कर दें उनके शान में कसीदे तो वो बहुत हैं कि सादक संजरानी साहब का क्या बैकग्राउंड है और क्या उनके कारनामे और क्या उनकी माजी के जो है वो अचीवमेंट्स हैं। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो भी शख्स जो है वो इस तहरीक इंसाफ को नापसंद है या इस हुकूमत का हामी है या हामी नहीं भी है, अपना एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, वो इनके लिए परसोना नॉन ग्रेटा है, नापसंदीदा है। लेकिन क्या करें, संजरानी साहब की अपनी मस्त लाइफ है, वो गुजार रहे, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और वो ईवान को चला रहा है और इनको नवाज रहा है। इनके लोगों ने जितनी सहूलियात ले रखी है, गाड़ियों लाजस समेत बहुत से मामला इनके उसने बचा कर रखे हुए जिसके वो अहल भी नहीं थे। तो क्या करें, इन लोगों के खून में एहसान फरामोशी रसी बसी है। तो सही कहता है शहबाज शरीफ कि ये मौसम कोश है, और जब उनको वो दुश्मन करार देता है तो फिर जो नए आने वाले हैं उनके मिन्नत तरले करते हैं। यही हाल है ना, उनको तरले कर रहे हैं ना, अल्लाह का वास्ता दे रहा है, इमरान खान ही अल्लाह का वास्ता दे रहा है ना कि आसिम मुनीर साहब बन जाएं, आ जाएं, मेरी मदद करें, मुझे बचा लें, मुल्क बचा लें। मुल्क नहीं बचा लें, आपको बचा लें, लेकिन आप नहीं बच सकते, ये भी आपको बता दें। और फवाद चौधरी साहब, आप शाह के ज़्यादा साथ के वफादार ना बने, आपको भी पता है कि आप क्या हैं, और आप किस वजह से जेलम से जीते थे ये भी पता है, ये भी पता है कि किसने आपको जेलम से जिताया था। ना करें इस तरह की एहसान फरामोशी, थोड़ी बहुत जो है पर्देदारी रहने दें, और उन लोगों को ना उनका अंदर कंगालें जिन्हें आपके बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह मालूम है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।